कई बार आपको लगने लगता है कि अब की बार जो रिश्ते की बात चल रही है वह पक्की हो जाएगी, पक्की हो ही जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता पसंद है, लड़का लड़की पसंद होते हैं और बात आगे बढ़ने लगती है। आपको नहीं लगता कि यह रिश्ते की बात कैंसिल होगी? क्यों? क्योंकि उसमें कोई अड़चन दिखती ही नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी ऐन वक्त पर जाकर के जब रिश्ता या सगाई या जो टीका जो भी कहते हैं, जो शगुन होने वाला होता है, उस वक्त उसमें कहीं ना कहीं से एक दरार आ जाती है, एक ऐसा अड़ंगा लग जाता है कि सारी बात कैंसिल हो जाती है। वह माता पिता तो परेशान होते ही होते हैं, बच्चे खुद भी टूट जाते हैं, क्योंकि माता पिता को लगता है कि हमारे बच्चों के साथ सभी बच्चों की जो शादियां हो, बच्चों के साथ में जो बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चियां पढ़ रहे थे, उनकी शादी हो गई, पर हमारे बच्चे की शादी में देरी क्यों हो रही है? क्यों हमारे बच्चों के लिए यह बार बार परेशानी आ रही है? वहीं बच्चों को भी लगता है कि सभी हमारे साथ वाले की शादी हो गई है, लेकिन हमारा तो साला शादी ही नहीं हो, सगाई ही नहीं हो, सेट हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। कभी भी मतलब कि कभी भी, किस दिन करना है आपको, यह सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं और आप यह मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करना है उपाय और कब करना है? तो इस उपाय को करने के लिए आपको अपने पूजा घर में बैठ जाना है, या फिर आपको अपना पूजा घर अगर छोटा लगे, क्योंकि कई जगह होता है ना कि भाई एक ही रूम में सब काम होता है, सोना, खाना पीना, बनाना, क्योंकि उपाय बड़े लोग तो ज्यादा करेंगे नहीं, और हम मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं तो उपाय के माध्यम से ही एक सहारा हमारा बना रहता है कि सब उसमें गृहस्थ धर्म निभाना पड़ता है सब कुछ। तो छोटा रूम हो तो आप प्रयास कीजिए कि आपका घर में हो जाए, नहीं तो भैया चल जाइए मंदिर। ठीक है, आप इसको सोमवार को कर लीजिए, या फिर किसी भी प्रदोष के दिन कर लीजिए, या फिर शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है उस दिन भी कर लीजिए। मतलब कहने का है कि जो शंकर जी से संबंधित दिन है, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये आप सोमवार चाहे शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि आप अमावस्या को भी इस उपाय को कर सकते हैं, जिस दिन आपको सुविधा लगे। क्योंकि कई बार माताओं को परेशानी होती है ना कि वह तय दिन के अंदर में नहीं पहुंच पाते, कुछ ना कुछ मतलब उनका रेस्ट लेने वाला समय हो जाता है। तो वही मैंने बोला कि इसमें आपका शिव जी से संबंधित जो भी दिन है, मान लीजिए सोमवार को आपको रेस्ट लेना हो गया, 5-6 दिन आपको रेस्ट जो लेना पड़ता है, तो आप जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है या प्रदोष, अब तो आजकल तो मोबाइल का जमाना है, कुछ भी गूगल करेंगे आपको सामने से रिजल्ट आ जाएगा कि कब प्रदोष है, कब क्या है। ठीक है, तो ऐसे में आपको मंदिर जाकर के या फिर घर पे जाकर के आपको यह उपाय करना है। कैसे? मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करना कब है? तो शाम को। कभी भी करें, लेकिन शाम के करिएगा। दिन चाहे जो भी हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो या फिर सोमवार हो, जिस दिन भी प्रदोष चाहे जिस दिन भी पड़ जाए उस दिन कर सकते हैं। शिवरात्रि चाहे जिस दिन पड़ जाए, सोमवार भले ही ना हो तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेना होगा सबसे पहले काला तिल थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा काली मिर्च, ये 2 चीजें आपको लेनी होंगी, और शंकर भगवान को जल का अभिषेक करना होगा। यह तो आप खुद ही कर लेंगे। 1 लोटा जल लीजिए, और इसके साथ ही आप एक चीज और ले लीजिए, एक दिया जो भगवान शंकर के सामने आप जलाएंगे। दिया भी आप कौन सा लेंगे? एक शुद्ध घी का ले लीजिए और एक तेल का ले लीजिए। तेल चाहे तिल का ले लीजिए, चमेली का ले लीजिए या फिर सरसों का। ठीक है, तो 2 दिया हो गया, वो लेकर के आप चले जाइए अब मंदिर। अब दिया जो है, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप खुद से आटे का दिया बनाते हैं ना तो वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आटे का दिया जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। जैसे हम कंबल का आसन प्रयोग करते हैं ना, कंबल के आसन पर अगर कोई आप जाप करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। उसी तरह से कुश के आसन पर अगर आप बैठते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। तो यही मैंने बोला कि आटे का दिया जब आप बनाएंगे बेहतर होगा आपके लिए। तो उसमें आटा जो दिए के लिए जो आटा आप गूंथेंगे तो उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, ताकि गुरु और शुक्र
दोनों की उसमें युति बनी रहे और आपकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। ये हो गया। अब लेकर के दिया, 2 दिया लेकर के आप ये सब चले जाइए। अब आपको सबसे पहले सीधी हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए। सीधी हथेली मतलब कि दाहिना जो हथेली है उसमें जल लीजिए, थोड़ा सा चावल का दाना डालिए, और अगर कोई फूल आपको मिल जाए तो फूल चाहे किसी भी रंग का हो, लाल पीला हरा, कोई दिक्कत नहीं है, एक फूल रख लीजिए। अन्यथा चावल के दाने से ही आप संकल्प कर लीजिए। और उसमें हाँ, एक सिक्का अवश्य रखिएगा। जो भी है, जैसे पूजा आप करते हैं, आप तो हिंदू हैं, मेरा यह वीडियो जो भी है हिंदू ही देखेंगे, दूसरा तो कोई देखने वाला है नहीं। तो जैसे हम घर में संकल्प करते हैं ना, उसी तरह से दाहिने हाथ में पानी, फूल, अक्षत, सिक्का लेकर के एक संकल्प कर लीजिए। अगर माँ कर रही हैं या फिर कोई भी घर का परिवार कर रहा है, तो किसके लिए आप कर रही हैं? आप खुद के लिए उपाय कर रहे हैं तो भी अपना नाम बोलिए। अगर गार्जियन कर रहे हैं तो बच्चे का नाम बोलेंगे, बच्चे का नाम, उसका गोत्र, और उसके शीघ्र विवाह की कामना के लिए जो आप यह उपाय कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इसके लिए आप ये संकल्प कहाँ करेंगे? शिवलिंग के पास जाकर के, जो आपके मंदिर के आसपास शिवलिंग हो या फिर आपके घर में शिवलिंग हो, वहां पर शिवलिंग के पास आप यह संकल्प करेंगे कि हे शिव महाराज, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, क्योंकि शिव जी के कई सारे नाम हैं। अवघड़दानी बोलिए, महादेव बोलिए, महाकाल बोलिए, जो भी बोलिए। तो जो आपको अच्छा लगता है उनका नाम जो भी है ना, उनको बोलिए। जिस नाम से आपको पुकारना उनको अच्छा लगे, बुलाइए कि मैं यह जो उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, यह अपने बेटे के लिए या फिर खुद के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं। इस उपाय में सफलता देने के लिए मैं पंचदेव से आराधना करती हूँ, गणपति बप्पा से आराधना करती हूँ। ये आप इस तरह का जो भी एक, यहाँ पर देखिए, एक सटीक लाइन मैं नहीं बता रहा हूँ। क्यों? आपकी लाइन अपने भाषा के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। आप कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे संकल्प करेंगे, यहाँ पर किसी भी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। आप खुद से संकल्प करेंगे और संकल्प करने के बाद कि हाँ, मेरे बेटे की शादी जल्दी हो जाए, रिश्ता आ रहा है, नहीं रिश्ता नहीं आ रहा है, या फिर रिश्ता आ रहा बार बार टूट जा रहा है, तो जो भी परेशानियां है ना, संकल्प करते समय बोल दीजिए। यहाँ पर ओम विष्णु 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 जो हम संकल्प करते हैं वो नहीं करना है। निश्चिंत होकर के संकल्प करिए। ये आप बच्चे हैं, भले ही आप माँ हैं, लेकिन आप भगवान के बच्चे हैं। भगवान से आप जो भी अपने भाव से संकल्प करेंगे और जो उनको अर्पण करने वाले हैं, आपका अक्षत चावल जो भी है वो सारा एक भाव में होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है? अक्षत छोड़ दीजिए, जो भी आपके हाथ में संकल्प किया आपने, संकल्प सामग्री शिव जी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद दिया जलाइए, जो लेकर के गए हैं दोनों दिया, वो जलाइए। अब दिया भगवान के सामने रखिए, शिव जी के सामने रखिए। अब बाएं हाथ की जो हथेली है उस पर रखिए काली मिर्च। कितनी? सिर्फ 1 काली मिर्च रखिए, और 7 काले तिल रखिए। 7 काला तिल और 1 काली मिर्च रख करके उसके बाद जो आपका सीधा हाथ है उसे ढक लीजिए। कैसे? आप अपने बाएं हाथ पे 1 काली मिर्च और 7 काला तिल रखिए और दाहिने हाथ से उसको ढक लीजिए। हो गया? अब इसके बाद क्या करना है? भगवान के आगे अपनी जो मनोकामना है, मनोकामना बोले। अगर बच्चे खुद या उपाय कर रहे हैं तो वो बोलें। मन से समझिएगा, अपना दिमाग से समझिएगा। एक जो आस्था है, मेरा वीडियो बना करके कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर किसी का फायदा ना हो। तो जो भी यह उपाय है, मेरा वीडियो का व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है। मेरा उपाय वैसा होता है जो एक प्रैक्टिकल बेस पे होता है, जो लाभ दे सबको। तो आप यह उपाय जब करेंगे, मन से करेंगे, वीडियो समझ में नहीं आए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, क्योंकि मेरे वीडियो मैक्सिमम ज़्यादा लंबे होते। क्यों? मैं एक एक चीज़ क्लियर करते जाता हूँ। ठीक है? तो काला तिल और काली मिर्च लेकर के जो अपनी मनोकामना है वो बोल करके, और जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आप यह अर्पण कर दीजिए। ठीक है? अब दूसरी बार में फिर 1 काली मिर्च और 7 तिल के दाने ले लीजिए, फिर वैसे ही ढकिए, फिर मनोकामना बोलिए, और उसके बाद माँ पार्वती के स्थान पर रख दीजिए। फिर तीसरी बार सेम यही चीज रिपीट कीजिए, और ये तीसरी बार आप कहाँ चढ़ाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। इसके मतलब कहने का ये है कि आपने 3 बार ये प्रोसेस जो है वो किया है कंप्लीट। 3 काली मिर्च आपने चढ़ाई और 7-7 करके 21 दाने आपने काले तिल के चढ़ाए भगवान शिव परिवार को।
शिव परिवार से मतलब आपका माता अशोक सुंदरी को अर्पण करना है, और उसके साथ ही माता पार्वती को अर्पण करना है, और उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है। तीनों बार मनोकामना बोलनी है और नाम भी बोलना है। जैसा कि अभी देखिए राजू कलाकार और सोनू निगम का जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है ना, दिल पे चलाई छुरियां, तो बताइए कहाँ राजू कलाकार एक नॉर्मल आदमी और कहाँ वो सोनू निगम जैसे महान हस्ती के पास वो पहुंच गए, वो भी फोटो खिंचवाने नहीं, देखने नहीं, बल्कि उनके साथ गाना गाने। बताइए, तो भाग्य इसी को कहते हैं भैया। एक कैसे कब किसका भाग्य चमक जाएगा ना। तो ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था सोनू निगम और राजू कलाकार का। तो वैसे ही ये जो उपाय है पूजा का, अगर आप दिल से करते हैं तो आपकी तकदीर की गांठें खोल सकता है। अब जो आपके पास जो जल लाए हैं लोटे में, उस जल से अभिषेक कर दीजिए शिवलिंग पर। अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ करके मन ही मन जितना आपका मन करे श्रद्धा भाव से, बिना किसी संख्या के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करे। चाहे 100 बार करे, 50 बार करे, 500 बार करे, सब यहाँ काउंटिंग नहीं है। जैसे माँ कभी रोटी गिन करके बच्चों को नहीं खिलाती है, वैसे ही आप भगवान के दरबार में हैं, कितनी बार आपको उनका नाम जप अर्पण करना है ये आप जाने। इसके बाद आप अपने बच्चों की कामना करते हो वहां से उठ जाइए। अगले दिन यह काला तिल और काली मिर्च जहां पर है, जो आपने चढ़ाया था पूजा करने के बाद, वहां पर जो मंदिर में आपने चढ़ाया था, चढ़ाने के बाद उसमें से थोड़ा सा काला तिल और कम से कम एक काली मिर्च आप वहां से लेकर चले आइएगा। आ गए, रात भर बच्चे के कमरे में रखिए। जिस बच्चे की शादी करनी है कमरे में रखिए। जो कागज आप उठाएंगे वहां से काला तिल, चाहे 2 उठाइए, 5 उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 21 चढ़ाया है ना, तो उसमें से एक चुटकी उठा लीजिए और एक काला तिल, ये अपना काला मिर्च ले लीजिए, ला करके बच्चों के कमरे में रखिए। इसके बाद फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। ये उपाय करने से आपको तुरंत विवाह का जो योग है वो बनना चालू हो जाएगा। जो बार बार कैंसिल होने की बात है वह एक झटके में ही समाप्त हो जाएगी, एक बार में ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद से जो रिश्ते की बात चलेगी वो बाकायदा पक्की होगी, शर्तियां पक्की होगी। बस आपके इसे करने की देर है। इस उपाय को आप जरूर करें। जैसे इंडिया में टेस्ला की एक नई एंट्री हुई है ना, एक नया कार आया है, मॉडल वाई है शायद, तो जिस रफ्तार से वो कार चलती है, वैसे ही अगर ये आध्यात्मिक उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई स्पीड और एक पॉजिटिव पावर आ जाएगा। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और इसके साथ ही मैं आपको अब जो अगला उपाय बता रहा हूं वो एक चाकू का चमत्कारी उपाय है। जी हाँ, कई बार आप परेशानियां अपनी दूर करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े उपाय करते हैं, यानी कि बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे मंत्र तंत्र यंत्र आप जाप करते रहते हैं, कई दिनों की उपासना करते हैं, फिर भी आपके मन की कामना पूर्ण नहीं होती है। और कई बार होता है ना कि आप एक चुटकी मिट्टी भी उठा करके अगर माथे पर तिलक लगा लेते हैं तो उससे ही आपके दिन बदलने लगते हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं आपके। तो उसी प्रकार से जैसा कि नींबू का एक छोटा सा उपाय होता है, कई बार लौंग का उपाय होता है, 1 लोटा जल का उपाय होता है, ये बहुत अचूक उपाय होते हैं, या इन्हें आप टोटके भी कह सकते हैं। और ये इतने सटीक बैठते हैं कि आपके मन की कामना तुरंत पूर्ण हो जाती है कुछ ही दिनों के अंदर। और वो उपाय होते भी ऐसे हैं, छोटे छोटे, कुछ ही सेकंड के, 1 मिनट के, जो आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लेकर के आते हैं। जैसे डॉली चाय वाले की किस्मत आप देख लीजिए, सिर्फ 1 कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई। कहाँ बिल गेट्स के साथ में उन फोटो खिंचवाना पड़ गया। बताइए क्या भाग्य है डॉली चाय वाले की। तो वैसे ही अगर आप श्रद्धा से यह उपाय करें तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से एक छोटा सा उपाय आज आपको मैं बता रहा हूं, चाकू का उपाय, जो आपकी किचन में, आपकी रसोई में रहता है, जिसे आप दिन रात प्रयोग करते रहते हैं। आप नहीं जानते यह जो चाकू होता है यह सिर्फ काटने का ही काम नहीं करता है, आपकी सब्जी काटने का या फिर किसी और चीज को काटने का, यह आपके दुखों को भी काटने का एक साधन है, आपकी परेशानियों को काटने का भी एक साधन है, आपकी जितने भी विघ्न बाधाएं होती है उनको भी काटने का एक साधन है, यह काम करता है। किस प्रकार से यह उपाय आपका काम करेगा यह आपको मैं डिटेल में अब सब बताने वाला हूं। उससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारा यह वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो में अगर आपको काम की चीज लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कब करना है। तो
इस उपाय को करने के लिए आपको बेटा या बेटी का ध्यान करना होगा। यानी कि अगर बेटी है विवाह की समस्या को लेकर के, तो आपको इसे गुरुवार को करना होगा, और बेटे की जो समस्या है, बेटे की शादी की जो समस्या है, तो फिर इसे शुक्रवार को करना होगा। और करना इसको कैसे है, तो इसको घर का कोई भी मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। मम्मी करे, पापा करे, भैया करें, दीदी करे, भाभी करें, मतलब कहने का है कि घर का कोई भी मेंबर करे। उपाय बहुत ही आसान है। इसे अगर माँ करती हैं तो उन्हें बच्चों की कोई जरूरत नहीं होगी। तो कैसे करना उपाय, तो सबसे पहले गुरुवार को या फिर शुक्रवार को एक कागज ले लीजिए, उस पर स्केच पेन से, लाल रंग का स्केच पेन लीजिएगा, और क्या करना है, उस सफेद कागज पर आपको लिखना है विवाह होने में रुकावटें, दूसरा विवाह होने में बाधाएं, तीसरा विवाह नहीं हो रहा है। मतलब इस प्रकार का एक सेंटेंस 2-3 शब्दों का आप बना करके उस पर लिख लेंगे। कोई भी एक लिख लीजिए उस कागज पे, सफेद कागज पे लाल रंग के मार्कर से। और लिखने के बाद आपको इसे अपने बच्चों के कमरे में लेके जाना है, जहां की आपके बच्चे रुकते हैं, सोते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है। अगर लड़का है या लड़की है तो वो खुद भी यह उपाय कर सकते हैं, अपने कमरे में लेके जाइए। लेकिन अगर माँ कर रही है तो उसे उस कागज को बच्चे के कमरे में लेके जाना होगा, इस कागज को। अब क्या करना है, अब लीजिए चाकू जो आपके किचन में है, वही चाकू, हमें नया वाला चाकू नहीं चाहिए, जो आपके घर में डेली यूज में होता है वही चाकू चाहिए। अब लीजिए काला धागा, धागा कोई भी हो सकता है, काला धागा चाहे सिलाई का लीजिए या फिर जो हाथ पैर में बांधते हैं मोटा वाला काला धागा, वो हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसके बाद जो आपका चाकू है, ठीक है, चाकू के हैंडल पर इस काले धागे को 7 बार लपेटना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां धागा जब आपने लपेट दिया, उस धागे को तोड़ दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा धागा रखिएगा। जब आप धागे को तोड़िएगा तो उसके बाद लास्ट वाला जब 7वां लपेटा जो आप लपेटेंगे ना, 7वां राउंड जब आप लपेटेंगे, तो धागे को तोड़ करके, धागे की गांठ नहीं बांधनी है, धागे की अंदर की तरफ उसको बस फंसा देना है, गांठ नहीं बांधना है। तो इस तरह से आप उस पर लपेटिए। हो सके तो आप उंगली के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से उसको धागे को फंसाइएगा ही, इसमें गांठ नहीं लगानी है। अब जो कागज है जिस पर आपने समस्या लिखी है, बेटा बेटी का जो नाम है, उस पर ना तो आपको किसी बेटे का नाम लिखना है, ना बेटी का नाम लिखना है, ना उनका उम्र लिखना है, ना गोत्र लिखना है, कुछ नहीं लिखना, बस केवल समस्या। अब क्या करना है, इस चाकू और कागज को लेकर के बच्चे के कमरे में बैठ जाइए। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि हम तो भाई एक ही कमरे में रहते हैं, तो कैसे करें, बेटा भी हमारे साथ ही सोता है, बेटी भी हमारे साथ ही सोती है, एक ही कमरा है, तो क्या करें, तो आप उसी कमरे में करिए। अब देखिए नहीं है तो फिर उसमें क्या करते हैं, हम अपने पूजा पाठ में भी जो चीज़ नहीं उपलब्ध होती है तो उसके लिए क्या कहते हैं, मनसा परिकल्प्य समर्पयामि, कहते हैं ना कि मानसिक रूप से हम उसको समर्पित कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अब कमरे में बैठ करके आप अपना जो फेस है, अपना जो मुंह है, वो उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाइए। अब इस कागज पर आपको 7 बार क्रॉस लगाना है। ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचे, फिर एक मतलब जैसे जो प्लस का चिन्ह है ना, उस तरह से आप इसको लगाते जाएं, एक बार ऊपर से, फिर एक बार बाएं से दाएं, दोनों को चारों कोनों से आपको एक एक लकीर खींचनी है। या फिर मान के चलिए कि एग्जाम्पल समझाऊं तो जो इंग्लिश में बड़ा वाला एक्स लिखते हैं ना, उस तरह से काट कूट अपना बन गया ये। लेकिन करना कितना बार है, 7 बार। अब आप यह कह सकते हैं कि चाकू जब चलाएंगे तो कागज तो कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपको चाकू उस साइड से ही चलाना है जिस साइड से कुछ काटते नहीं है। एक तरफ आपका जो चाकू का धार होगा ना, तो चाकू के धार वाले हिस्से से नहीं काटना है, जिस साइड धार नहीं है उसी साइड से ही काटना है, उससे ज्यादा वो कागज कटेगा नहीं। ठीक है। बस आप क्रॉस जो है कुछ धीरे धीरे लगा सकते हैं, आराम से बनाए उसको काटिएगा। बस 7 बार काटना है। अब आपने इस समस्या को सुबह 7 बार काट दिया है, यह प्रयोग आपको सुबह में करना है, और फिर इसी प्रकार से शाम को भी इसी चाकू से 7 बार काटना है। तो भाई वो दिन भर कागज रहेगा कहाँ, सुबह तो आपने नहा धो करके यह प्रयोग जो कर लिया है, ठीक है, तो वो चाकू और वो कागज
दिन भर, पहला बार जब आप प्रयोग करेंगे सुबह में, तो उसके बाद से कागज और चाकू आपका वो बच्चे के कमरे में ही रखा रहेगा। फिर शाम को आपको यह काम 7 बार करना है। 7 बार आप उसको क्रॉस मारेंगे कागज को। उसके बाद से बालाजी महाराज को, हनुमान जी को नमस्कार करते हुए आप इस समस्या के खत्म होने की विनती करेंगे। बच्चों के शीघ्र विवाह का जो योग है उसको बनाने की प्रार्थना करेंगे। मन ही मन मानसिक प्रार्थना कीजिए। इतना करते हुए सुबह और शाम दोनों समय आप इस काम को 11 दिन तक करेंगे, जो कि चाकू वही रहेगा, कागज बच्चे के कमरे में ही रहेगा, चाहे आप उसको अलमारी में रख दें या कहीं भी रख दें। तो सुबह और शाम बस 11 दिन आपको इस चाकू से यह उपाय करना है। 11वें दिन आप चाकू को, जो चाकू में आपने धागा लपेटा है, उसको खोल करके रसोई में लेके जाइए। ठीक है, जो धागा है और जो कागज है उसे आप क्या करेंगे, आपके घर में कोई गमला होगा या फिर कोई पेड़ पौधा जहाँ लगा होगा आपके घर में, कहीं पर भी थोड़ा सा मिट्टी हटा करके और उसमें दबा दीजिए, या फिर पीपल के नीचे ले जा करके वहां थोड़ा सा मिट्टी हटा करके वहां पर रख सकते हैं, वो कागज भी और वो चाकू भी। यह उपाय का रफ्तार आप देखेंगे ना, तो इस उपाय का जो परिणाम है, जो रफ्तार है, वो ऐसा है जैसे इंडिया में जो टेस्ला कार की अभी एंट्री हुई है ना, उस तरह से एक नई रफ्तार है ना उस टेस्ला में। तो वैसे ही ये आध्यात्मिक उपाय भी आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर के आएगा, एक नई स्पीड लेकर के आएगा और पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा। इस काम को 11 दिन करके देखिए। इस समस्या को काट कर इस प्रकार से चाकू से, वो भी आप देखेंगे कि जितनी भी देरी होगी, जितनी भी विघ्न बाधा होगी, जितनी भी समस्या होगी, वो सारी की सारी कट जाएगी। और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर घर में तुलसी जी और केला लगा हुआ है तो उनकी मिट्टी में इस धागे को नहीं दबाना है, इस कागज को नहीं दबाना है। जी हाँ, बाकी कोई और पेड़ पौधा हो घर में वहां दबा सकते हैं, पर तुलसी जी में नहीं दबाना है और केले में। और कागज पर बच्चों का गोत्र नाम कुछ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों का नाम नहीं काटना है, ना ही उनका गोत्र काटना है। हमें बस जो समस्या चल रही है आपके साथ में, बस उसको काटना है। चाकू लोहे का प्रतीक है, लोहे का है, वो शनि का प्रतीक होता है। और हनुमान जी का उपाय क्यों है? क्योंकि हनुमान जी महाराज इस समस्या को तुरंत काट देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।